हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज किस वीडियो में देखना, जैसे कि आप लोगों को पता है आपका जो गणित का पेपर होने वाला है वो 11 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आपका 10th का फाइनल एग्जाम का जो तैयारी हो बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दी गई। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला है। इसमें मैं आपको तैयारी कराने वाला विषय विज्ञान और विषय गणित का। और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेरा जो मैथ में जो मार्क्स आया हुआ था 10th में, वो आया हुआ था पूरे 100 आउट ऑफ 100। आप लोगों को नहीं विश्वास हो रहेगा, मैं आप लोगों को आगे अपना मार्कशीट भी दिखाने वाला था। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो आज की इस वीडियो में जो प्रश्न देखने वाला आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला, जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये मैंने खास आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन, एक चीज़ याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन आपका पहला नंबर क्वेश्चन ही रहने वाला आपका मैथ के एग्जाम में। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, आपको इससे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम 156 लिखो, यहाँ पे 2 से लगाओ, इसको कितने बार में चला जाएगा, 7 दूना का 14, यहाँ पे यानी कि 78 बार में चला जाएगा। फिर 2 से लगाओ, फिर एक कितना बार में आ जाएगा हमारा 39 या 78 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 से लगा दो, 3 से लगा दो 13 बार में चला जाएगा। यहाँ क्या मिला हमें, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 मिला। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, नहीं कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देख लेते 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार एक ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को पता करने में हमें कि दशमलव प्रसार कैसा आपको बताना है। ठीक है, तब सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया हमारे पास, 6/15 दिया हुआ है, इसको काट लो। 3 से कटेगा 2 बार में, यहाँ पे 3 से कटेगा 5 बार में, हमारे पास टोटल कितना है 2/5 आया। ठीक है, उसके बाद 5 का करो अभाज्य गुणनखंड, 5 का अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या आएगा आपके पास, 5 गुना 1 आएगा। ठीक है, तो आपका जो गुणनखंड आ रहा है हर का, हर क्या हमारे पास 5 है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास भिन्न है, भिन्न का हर क्या है 5 है। ठीक है, 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 गुना 1 आ रहा है, 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको सिर्फ 5 लिखो। ठीक है, 5 लिख दिया। और हर में क्या होना चाहिए, हर का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या 2 नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 भी तो क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों को पता है एक क्वेश्चन आप लोग का ऐसा रहने वाला, 1 नंबर तो आप लोग कहीं नहीं जा रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया पीएक्स दिया है, किस पे हमें ज्ञात करना है, पीएक्स पे ज्ञात करना है, यानी कि एक्स वाले अक्षांश पर ज्ञात करना है। ठीक है, के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, यहाँ पे आकृति में ग्राफ दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने, इसका शून्यकों की संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि एक्स जो आपका यहाँ पे है अक्षांश है, इस पे जो है आपका लाइन यहाँ पे दिया गया, कर्व दिया गया है, कितने जगहों पे टच कर रही है। तो आप लोग ध्यान से देखो कितने जगह पे टच कर रही है, एक पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यानी कि 4 जगहों पे टच कर रही है। ठीक है, एक सेक्शन को 4 जगह पे टच कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका शून्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते तो 4 दिया गया है, 1 नंबर तक कहीं नहीं जा रहा है इससे, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने, यानी कि इसका योग हमें निम्न में से बताना है। ठीक है, शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या दिया है हमारे पास, बहुपद x² - 7x + 12। आप लोगों को समझाया जा रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शंस नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, समझाया जा रहा है, जो आंसर आ रहा है आप लोगों को उस पर ध्यान देना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, तभी आप लोग का सब्जेक्टिव भी बन पाएगा एग्जाम में, है ना। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, शून्य कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, x² का x² लिख दो, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखो 2 -7x जो है ना, इसको 2 ऐसे संख्या में बांटना है। ठीक है, जो कि जोड़ने घटाने के बाद -7 आना चाहिए, उसके बाद गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दो -3x लिख दो, माइनस का 4x लिख दो, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस, यहाँ पे जोड़ो इस दोनों को, क्या हो जाएगा माइनस में 3x, यहाँ पे माइनस में 4x, दोनों को जोड़ने के बाद माइनस में 7x हो जाएगा। उसके बाद गुना करो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद 4 9 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 आ गया हमारा। उसके बाद इसका क्या करो, प्लस में 12 का 12 लिख दो, उसके बाद यहाँ पे कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन आएगा हमारा x आ जाएगा, ये दोनों में से कॉमन निकाल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक x निकल गया हमारा, इसमें से एक x बचा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद ये 3x में से एक x को हम लोग बाहर निकाल दिए है। यहाँ पे कितना बचा, 3 केवल बचा है ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद 4 यहाँ पे कॉमन कर दो, ये दोनों में से कितना कॉमन कर रहे हैं हम लोग, 4 कॉमन कर रहे हैं।
4 कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा, उसके बाद माइनस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस करने के बाद यहाँ पे प्लस बनेगा हमारा, है ना। माइनस कर दो, उसके बाद यहाँ पे कितना लिखोगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखोगे, तो 3 लिखोगे, क्योंकि 4 तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x-3, यहाँ पे भी x-3 आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों में से कॉमन कर दो, ए पद और इसमें से दोनों में को कॉमन कर दो। क्या कॉमन आएगा, x-3 कॉमन आएगा, x-3 को कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हमारा, x-4 बचा। गुना करने के बाद इतना ही हमारा आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब शून्यक निकालेंगे। क्या हमारे पास x-3 और x-4 आया, x-3 और x-4 हमसे पूछा क्या है, शून्यकों का योग पूछा। हम लोग यहाँ से शून्यक निकालेंगे। 2 शून्यक निकलता है हमारा, पहला अल्फा दूसरा बीटा होता है, ठीक है। x-3 तो -3 इसको ऐसे लिख दो, x-3 इज इक्वल टू वो 0। यहाँ पे x-4 इज इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए करना होता है ना, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। पहला शून्यक हमारा निकल गया, और दूसरा पहला शून्यक करने का क्या मतलब, अल्फा निकल गया, अल्फा बराबर +3 निकल गया, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, +3 निकल गया, ठीक है। अल्फा बराबर दूसरा शून्यक निकालते हैं हम लोग, x-4 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे -4 को उधर भेज दो, +4 हो जाएगा, और 0 में जोड़ोगे +4 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग पूछा हमसे, यहाँ पे क्वेश्चन देखो शून्यकों का योग बोल रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ दो, पहला शून्यक हमारा अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 + 4, 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 3 + 4 7, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, हमारा रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, कब, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कि कोई हल नहीं होगा, जब जो है रेखाएं जो समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक रेखा यहाँ पे जा रहा है और एक ऐसा भी रेखा जा रहा है, एक सेकंड में पूरा सीधा पढ़ता हूँ, है ना। एक रेखा यहाँ पे जा रहा है हमारा, दूसरा भी रेखा यहीं से जा रहा है, ठीक है। दोनों के आपस में समांतर है, ठीक है, यानी कि आपस में दूरी यहाँ पे कहीं भी टक्कर, कितनी भी दूर दोनों को रेखाओं को लेकर के चल जाओ, कहीं भी टक्कर नहीं खा सकती, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, समांतर रेखा बोला जाता है। और ऐसा ही कंडीशन अगर बनता है तभी हमारा क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा, क्या है, कोई हल नहीं होगा, ऐसा ही कंडीशन बनना चाहिए। किस में बनता है हमारा, जब हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो हमारा क्या हो जाता है, रेखाएं समांतर होती है और हमारा कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपका एक तो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, समीकरण क्या दिया गया हमारे पास, x-y प्लस में 9 बराबर में 0 प्लस और 3x-2y प्लस में 12 बराबर में 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, इसके द्वारा निरूपित रेखाएं से पूछ रहा है कैसी होगी, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले क्या, a1/a2 प्लस बराबर में होना चाहिए b1/b2 बराबर में c1/c2, ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a1/a2 फार्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, बराबर में b1/b2, ऐसा नहीं निकालते है ना। सबसे पहले हम लोग a1 का वैल्यू लिखते हैं, a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा पहला बहुपद में क्या हो जाएगा, x के साथ जो संख्या है, x का गुणन कितना है हमारा, यहाँ 1 है, ठीक है। तो a1 का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद b1 का वैल्यू निकालेंगे। b1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, b1 कहने का मतलब है कि पहला समीकरण में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बार बार मैं नहीं बोलूँगा कि पहला समीकरण का, है ना। तो b1 का वैल्यू कितना निकलेगा, जो कि आपका y के साथ जो संख्या, y के साथ संख्या कौन सा, -1 है, ठीक है। उसके बाद c1 निकालते हैं, c1 यानी कि जो आपका संख्या यहाँ पे ऐसे ही है बिना कोई फंक्शन के, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद a2 निकालेंगे हम लोग, यानी कि दूसरा समीकरण में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, a2 का वैल्यू जो कि आपका x के साथ जो संख्या यानी कि कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद b2 का वैल्यू निकालो, b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि जो y के साथ जो संख्या यानी कि -2 है। और उसके बाद कितना है, c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि आपका बिना कोई फंक्शन ग्रुप का है, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को लिख लो a1/a2, यानी कि a1 का वैल्यू कितना है हमारा, a1 का वैल्यू 1 है ना, 1/3, यानी कि a1/a2 हम लोग लिख लिया बिना फार्मूला के, ठीक है। a1/a2 लिख लिया। उसके बाद बराबर हम लोग करेंगे b1/b2, b1 कितना हमारा -1 है, -1 बटा में b2 कितना हमारा -2 है, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। बराबर करेंगे हम लोग c1/c2 के, c1 कितना हमारे पास 9 है, बटा में हमारा कितना 12 है, ठीक है। c1/c2 हो गया, ठीक है। c1/c2 हम लोगों ने कर दिया, c1 का वैल्यू 9, c2 का वैल्यू 12, इसको काटो, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा,
यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा, 3/4 बचेगा, यानी कि 3 3 9 और 4 3 12 गया। क्या है आपस में बराबर है? कोई भी आपस में संख्याएं बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि संख्या कैसी है? प्रतिच्छेदी है। अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, ये थोड़ा सा काम आएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के तरीके से ही देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो मैं बैक आता हूँ, अगर यहाँ पे देखो अगर ये संख्या जो है पहली संख्या ही हमारा क्या हो जाएगा? बराबर नहीं है, ठीक है। पहली संख्या बराबर नहीं, यानी कि मैंने अभी तक C1 C2 नहीं निकाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमारा C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। और रेखाएं कैसी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखना इस ट्रिक से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमारा? समीकरण युग में दिया गया हमारे पास 2x प्लस में y बराबर में 6 और 5x माइनस में y का हल है। इसका हल हमसे पूछ रहा है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है। देखो मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो का ड्यूरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक भी बता देता हूँ कि यहाँ से जो आप सीख के जाने वाले हो ना, आपको जीवन भर काम आने वाला है, ठीक है। एग्जाम को तो छोड़ो, एग्जाम में तो आने ही वाला है यहाँ से, है ना। आपको जीवन भर काम आएगा, ठीक है। मैथ अगर आप पढ़ते हो, मैथ में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर नहीं है फिर भी पढ़ो, यहाँ पे आपको बताया जाएगा इसी तरीके से कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल नहीं फ्री में बताया जा रहा, हो सकता है कोई कदर ना करे, लेकिन जो देख रहे हैं अच्छे से वो भी वही समझ सकता है कि इसका कितना वैल्यू है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला था हमारा? समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर में 6 और 5x माइनस में y बराबर 1 का हल है, ठीक है। इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा भी जाएगा, तो आप लोग घबराना नहीं, है ना। अभी हमारा 11 मिनट 12 मिनट के लगभग पूर चुका है वीडियो, है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ही देख रहे हैं। सोलो है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना। कॉन्सेप्ट के साथ देखने वालों को टाइम लगता है। आप लोग भी सॉल्व करते चलना ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में 3 घंटा सिर्फ लिखते ही रहना है, तो आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए एग्जाम में लिखने का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का 3 तरीका है, 3-4 तरीका होता है, ठीक है। आप लोग ग्राफीय विधि से भी बना सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हो, विलोपन विधि से बना सकते हो, है ना। आप लोगों को A1/A2 वाला विधि भी आप लोगों को पता होगा, उससे भी बना सकते हो। तो हम लोग सबसे इजी जो होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में हमें बनाना है, तो सबसे इजी जो होता है हम लोग उसी से बनाएंगे। सबसे इजी कौन सा होता है आप लोगों को पता होगा कि विलोपन विधि होता है। कैसे बनाएंगे हम लोग विलोपन विधि? सबसे पहला समीकरण युग क्या है हमारे पास? 2x प्लस वाई बराबर में 6 है, ठीक है। पहला समीकरण युग्म है हमारा। दूसरा क्या है हमारा? 5x माइनस में y बराबर में 1 है, दूसरा समीकरण युग्म है। तो इसको क्या करो, यहाँ पे दोनों कट जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 और 2, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 5x, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? 7x हो जाएगा। 7x, यहाँ पे y वाला टर्म तो खत्म हो गया हमारा, क्योंकि दोनों कट चुका है। उसके बाद दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे 6x कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से 7 कट गया, यहाँ पे x बराबर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। 1 से बराबर हमारा 1 आ चुका है। उसके बाद क्या करो कि समीकरण 1 में 1 का मान रख दो, x का मान रख दो। ये तो कंफर्म हो गया हमारा कि x का मान कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। उसके बाद क्या करो, 1 का वैल्यू हमें किस में रखना है? समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो क्या हमारा 2x, x के जगह कितना रख देंगे हम लोग? 1 रख देंगे, क्योंकि हमारा x का वैल्यू कितना है? 1 आया है। 2 गुना 1 प्लस में y बराबर में 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस में y बराबर में 6 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? इधर प्लस में 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 2 है बराबर में कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है हमारा? y का वैल्यू 4 आया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमारा? p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म, p के किस मानों के लिए समीकरण युग्म इतना क्या दिया हमारे पास? x प्लस वाई माइनस में 4 बराबर में 0 और 2x प्लस पी वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल है। किस मान के लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस में 4 बराबर में 0 और 2x प्लस पी वाई माइनस में 3 बराबर में 0 का एक अद्वितीय हल बोल रहा है। अद्वितीय हल कब होता है हमारा? जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तभी होता है ना। क्योंकि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी ये आया हुआ था। जब हमारा इतना आया हुआ तो हमने कहा था कि ये अद्वितीय हल है, ठीक है। तो ऐसा होगा तब हमारा क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। अद्वितीय हल हमसे बोला है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बनाते हैं हम लोग A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है। B1/B2 के। तो हमारा A1 का वैल्यू कितना है? यानी कि पहला समीकरण में देखो x के साथ कोई संख्या है, x के साथ कोई संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि A1 का वैल्यू हमारा 1 हो गया। उसके बाद A2 का वैल्यू देखो, यानी कि दूसरा समीकरण में x के साथ कोई संख्या है, हाँ 2 है, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
बराबर में करो। b1 का वैल्यू कितना है, यानी कि पहला समीकरण में y के साथ कोई संख्या है नहीं, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटा में हम लोग करेंगे b2 का वैल्यू कितना है, यानी कि दूसरा समीकरण में देखो, दूसरा समीकरण में देखो y के साथ कोई संख्या, हाँ p है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक बराबर नहीं होगा एक के, यहाँ पे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, p होगा 1 से गुना, है ना, p होगा 1 से गुना, तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा बराबर में नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, 2 गुना होगा 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि p इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। हम लोग आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक ही देखेंगे, हो सकता है बच्चे लोग बोर हो रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल हम लोग साइंस का देखते हैं, यानी कि एक दिन बीच कर आता है ना हमारा वीडियो, यानी कि आज आ रहा है मैथ का, तो कल आएगा साइंस का, तो उसके अगला दिन क्या आ जाएगा, मैथ का आ जाएगा नेक्स्ट का 15 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन है इस PDF में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण आपको बताना है। यहाँ पे क्या है हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे ईजी ट्रिक है निकालने का, पहचानने का कि कौन द्विघात समीकरण है, सबसे ईजी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे पहला क्या है, ऑप्शन नंबर 1 को देखो, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा, x-3 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर में भी स्क्वायर दिया हुआ है, अगर x-2 का x-3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपके पास, a स्क्वायर, यहाँ पे इस फॉर्मूला पर टूटेगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2ab प्लस में b स्क्वायर, इसी फार्मूला पर टूटेगा ना, इस फार्मूला पर टूटेगा तो क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर आ जाएगा, एक क्या है हमारे पास x है, ठीक है, x का स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर इधर भी और x स्क्वायर बराबर के उधर भी, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। इधर भी हमारा जब x स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण में हमारा घात की संख्या अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, x का पावर हमेशा अधिकतम 2 होना चाहिए, ये तो हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में भी सेम कंडीशन है, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इधर बन जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर बराबर में दिया है, तो दोनों कट जाएगा आपस में, तो ये तो द्विघात समीकरण होने का कोई बात ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी को देखो, यहाँ पे क्या है, इधर तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा, एक से बी का वैल्यू 1 है, तो एक यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है, बराबर में क्या दिया 2 इंटू 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर दो दोनों में, यानी कि 2x हो जाएगा, माइनस में 3 दूना का 6, यानी कि 2x माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कट रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, नहीं कट रहा है, अगर 2x को अगर हम इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x को काट सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, 2x को काट सकते हो, इससे कोई दिक्कत हमारा है नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक है इधर है -6 इधर आके क्या बन जाएगा हमारा, इधर आके हमारा बन जाएगा प्लस में 7, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बन जाएगा हमारा, क्योंकि इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस ही एक प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस में 7 बचेगा। तो अधिकतम घात की संख्या द्विघात समीकरण में 2 होना चाहिए, अधिकतम घात की संख्या कितनी है इसमें, 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी को भी, ऐसे ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग चेक करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का अधिकतम पावर 3 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है क्लास 10 में, है ना, नहीं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को दे रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमारा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आप चाहते हो कि PDF आपको मिल जाए तो इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारा का रिलेटेड PDF वहीं पे भेजा जाता है, ठीक है। तो ये PDF को भी आप लोगों को वहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को दे रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, इसके मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विविधकर मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, हम क्या निकालते हैं, विविधकर निकालते हैं। विविधकर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, है ना। तो इसके फॉर्मूला पे बैठाओ, उसके बाद डी का वैल्यू निकालो, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, कैसे करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी का वैल्यू कितना है समीकरण में, देखो जब का एक्स के साथ जो संख्या है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स के साथ जो संख्या है, एक्स के साथ संख्या कौन सा 7 है, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 फार्मूला से इंटू में ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए यानी कि जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहने का मतलब है ना, एक्स स्क्वायर कितना गुणांक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या है, 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना, गुना में हमारा सी के साथ कौन सा संख्या, सी की जगह पर क्या हो जाएगा, जो कि बिना कोई फंक्शन के साथ है, यानी कि प्लस में 6 है, 6 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में तीनों गुना कर दो, यानी कि 6 चौका 6 12 का 24, यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, 49 में से 24 माइनस कर दो,
डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा ना, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 करो इसको, तो डी का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया, डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 25 आ गया। तो 25 यानी कि क्या है हमारा डी जो है हमारा जीरो से, डी जो हमारा जीरो से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। कैसे बड़ा है कि 25 क्या हमारा बड़ा है, ठीक है, डी का वैल्यू कितना है 25 है, और 25 क्या होता है हमारा जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पे कंडीशन देखो क्या लगता है, अगर जीरो से बड़ा है डी, जीरो से बड़ा हो डी, तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो वास्तविक तथा असमान दिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारा, यदि द्विघात समीकरण दिया गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में के बराबर में 0 का मूल समान हो तो के का मान होगा, के का मान कैसा होगा आपको बताना है, ठीक है। क्या है मूल समान है, ठीक है, तो मूल समान है कि कहने का मतलब है डी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पर डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी का फॉर्मूला जो होता है हमारा डी इज इक्वल टू हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, आप लोगों को पता होगा, अभी पिछला क्वेश्चन था। डी का वैल्यू कितना हमारा 0 है, 0 इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो मूलों समान होता है तो क्या हो जाता है, मूल समान होता है तो डी का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी का वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के साथ कौन सा संख्या माइनस का 4 है, ठीक है। इसको हम लोग माइनस के साथ लिखते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का हो जाएगा कितना 4 इंटू ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या कुछ नहीं आता, यानी कि 1 है, ठीक है। गुना में हमारा सी के जगह पर कितना है के है, ठीक है। इसी के का वैल्यू हमें निकालना है, 0 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करो 16 को उधर भेजो, 16 इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कैसे करेंगे यहाँ पे 16 इधर आके माइनस में हो जाएगा। एक काम करो इस -4 के को इधर ला दो, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 4 के हो गया प्लस में हमारा, 4 के हमारा प्लस में हो गया, बराबर में 16 बचा है हमारा। उसके बाद 4 को उधर भेज दो, यानी कि के इज इक्वल टू क्या बचा हमारा 4 के इज इक्वल टू 16 था, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16 बटा में 4 आ जाएगा, 16 बटा में 4 आ जाएगा, दोनों को काट दो, क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। के का वैल्यू 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो के का वैल्यू 4 देगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है हमारा, एपी दिया गया हमारे पास 24, 21, 18 का सार्वंतर हमसे पूछ रहा है, यानी कि प्रथम पद माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि A2 माइनस A1 कर दो, A2 माइनस A1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। A2 क्या है हमारे पास, यानी कि दूसरा पद क्या है हमारे पास 21 है, ठीक है। 21 माइनस कर दो A1, यानी कि पहला पद क्या है हमारे पास 24 है, 24 कर दो, 21 माइनस 24 करो, आपके पास कितने बचेगा, दोनों करोगे, यानी कि डी बराबर हम निकालते हैं ना, डी बराबर, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 21 में से 24 काटो, माइनस का 3 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है माइनस का 3 है, ऑप्शन नंबर डी में देखो तो माइनस का 3 दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारा, हम लोग 15 तक ही देखने वाला है आज की वीडियो में, है ना, क्योंकि वीडियो का देखो अभी 23 मिनट हो गया, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन देखा, क्योंकि हम लोग सारा क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं, इसकी वजह से हो गया हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारा, एपी दिया गया हमारे पास 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद पड़ रहा है, यानी कि A10 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। A10 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, एन का फॉर्मूला जो होता है A प्लस A माइनस 1 इंटू डी होता है, 1 माइनस डी होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो A10 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। A10 यानी कि कहने का क्या मतलब है, एन का वैल्यू हमारे पास 10 है, यानी कि 10वां पद निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। एनवां पद निकालना है, यानी कि एनवां पद यानी कि 10वां पद। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन का वैल्यू 10 हो गया, ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद कितना हमारे पास 2 है, यहाँ पे क्या लिखो ए की जगह पर यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस में हम लोग लिखेंगे एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, एन का वैल्यू हमारे पास 10 है, क्योंकि 10वें पद ही निकालना है हमें, 10 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, यही तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटा दो, 7 में से 2 को घटा देंगे, प्रथम पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद यानी कि A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 में से 2 को घटा दो 5 बचेगा, यहाँ पे A10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस 10 में से 1 घटा दो 9 बचेगा, 9 गुना 5 कर दो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का जोड़ दो कितना आ जाएगा आपके पास 45 और 2 47 हो जाएगा, ठीक है। A10 का वैल्यू हमारे पास कितना है 45 और 2 47 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो 47 जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है हमारा, समरूप त्रिभुज बोल रहा है हमारे पास, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज करने का क्या मतलब, 2 त्रिभुज हमारे पास होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या आपस में समरूप है, तो इसके संगत कोण क्या होगा, यानी कि इसका कोण और इसका कोण, संगत कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संगत कोण हमसे पूछ रहा है ना, कोण पूछ रहा है, यानी कि संगत कोण एक कोण यहाँ पे एक कोण बराबर हो जाएगा आपस में, क्योंकि यहाँ पे संगत कोण क्या है समरूप त्रिभुज का बराबर हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 को लास्ट क्वेश्चन को हम लोग आज का, उसके बाद हम लोग इधर क्वेश्चन का बाद में देखेंगे, यानी कि परसों देखेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग एक दिन बीच करके आता है, क्योंकि मैं ही अपलोड करता हूँ साइंस का और मैं ही अपलोड करता हूँ विज्ञान का, सॉरी मैथ का, है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को दे लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं, हमारा त्रिभुज दिया गया आपके पास ए बी सी में, यदि डी भुजा समांतर है किसके, बी सी के, यानी कि डी जो है हमारा समांतर है बी सी के, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा हुआ अगर त्रिभुज के नीचे वाला यानी कि बेस वाला जो भुजा है हमारा, इसके अगर समरूप सॉरी समांतर अगर एक रेखा खींच दी जाए जो कि आपका काटता हो ये दोनों भुजाओं के, बाकी के दो भुजा को काटता हो, तो क्या हो जाए, दोनों भुजा दो त्रिभुज यहाँ पे बनता है। पहला त्रिभुज हमारा ए बन रहा है, दूसरा त्रिभुज हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। दोनों आपस में समरूप हो जाता है, ठीक है। समरूप त्रिभुज के यहाँ पे गुण लगाएंगे, उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो, जिसमें हमारा बी डी का वैल्यू दिया है 7.2, यानी कि बी डी इसका वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 7.2 दिया है, 7.2। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा ए बराबर 1.8, यानी कि ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.8 है। उसके बाद हमारे पास ई सी का वैल्यू 5.4 दिया हुआ है, यानी कि ई सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5.4 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, ए डी का वैल्यू पूछा, यानी कि ए डी जो है हमारा इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ कि समरूप त्रिभुजा के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बटा में ए सी हो जाएगा, यानी कि छोटे त्रिभुज की एक भुजा, यहाँ पे ए भुजा उसका बड़ा त्रिभुज के भुजा के बटा में, और बराबर किसके हो जाएगा, ए डी बटा में ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, पूरा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग दोनों को जोड़ना होगा, ये दोनों को जोड़ना होगा आपस में। कैसे जोड़ेंगे, 1.8 को जोड़ दो 5.4 से, यानी कि दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा हमारे पास जो संख्या बन के आएगा वो कितना आएगा, 62 यानी कि 72, यानी कि 7.2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, ए सी का वैल्यू हमारे पास, ए सी का वैल्यू हमारे पास 7.2 आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पूरा भुजा निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया। उसके बाद ए पूरा भुजा का जोड़ लो, कितना जोड़ने के बाद आएगा, ना कि ए और बी को पूरा जोड़ लो, कितना आ जाएगा, ए डी प्लस डी भी लिख सकते हैं, जिसमें बी डी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। बी डी का वैल्यू कितना 7.2 दिया गया, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, यानी कि डी बी का वैल्यू जिसमें दिया हुआ है, यानी कि लिखेंगे हम लोग ए डी प्लस में डी बी का वैल्यू कितना है हमारा, 7.2 है, ठीक है, 7.2 है। अब हो गया हमारा ए बी का वैल्यू आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया। चलो फिर फॉर्मूला पे बैठाते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा है ना, आप लोग लिख लेना उस साले वैल्यूज को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे। उसके बाद देखो हमारा जो आया था ए बी का वैल्यू, यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा हमारा ए डी, यहाँ पे पहला त्रिभुज है हमारा, ये जो पहला त्रिभुज इसमें हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ए डी बटा में हो जाएगा हमारा क्या, बटा में हो जाएगा बड़का त्रिभुज का, देखो यानी कि बड़का त्रिभुज का भुजा क्या है हमारा, ए बी है, ए बी बराबर किसके हो जाएगा हमारा, ए छोटा त्रिभुज क्या, ये वाला भुजा सम्मुख भुजा का हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ए बटा में हो जाएगा हमारा बड़ा त्रिभुज का, देखो क्या है हमारा, ए सी है, ठीक है। ए सी को यहाँ पे लिख दो। उसके बाद वैल्यू को पुट करो, ए डी का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, ए डी का वैल्यू तो हमें निकालना है, ठीक है। ए डी बटा में हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, ए डी लिखना है ना, ए डी बटा हमारा ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू हमने निकाला था, आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, आप लोगों को पता है कितना आया था हमारा, ए डी प्लस में हमारा आया था 7.2 आया था, ठीक है। बराबर में हो जाएगा हमारा, ए हमारा कितना किसका वैल्यू आया था, ए बी का वैल्यू आया हुआ था ना, ए बी का वैल्यू हमारा इतना आया हुआ था। बराबर हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू हम बस गिवन यानी कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए का वैल्यू 1.8 दिया हुआ है, 1.8 बटा में हमारा ए सी का वैल्यू कितना हमारे पास, पूरा भुजा को, यानी कि जो हमने निकाला था दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया था हमारे पास, 7.2 आया था, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ए हो जाएगा इससे गुना, ए हो जाएगा इससे गुना, है ना, कह रहा हो। तो कैसे करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, सेकंड एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, 1.8 यानी कि इसको मान लो 18 है, ठीक है। 18 से 72 को काटो कितने बार में कटता है, 18 6 54 तक 72, यानी कि 4 बार में कटेगा, ये 4.0 आ गया, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब करो यहाँ पे 33 से गुना, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा एडी से, और यहाँ पे ए गुना हो जाएगा यहाँ पे, पूरा जो संख्या है एडी प्लस 7.2 इससे गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे बचा हुआ कुछ नहीं है, एक है, ठीक है। अब करो, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 4 से एडी को गुना कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास था एडी प्लस 7.2 उसको हम लोग 1 से गुना कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एक एडी है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 4 AD माइनस यहाँ पे 1 AD हो जाएगा, ठीक है, 1 AD हो जाएगा बराबर में 7.2। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे 7.2 है ना, 4 AD में से 1 AD को घटा दो, यहाँ पे क्या बचेगा 3 AD बचेगा बराबर में 7.2। उसके बाद यहाँ पे AD बचेगा, यहाँ पे बराबर में उधर भेज दो इसको, 7.2 बटा में हो जाएगा 3, यानी कि 3 इधर गुना में थे, इधर का भाग में हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 72 बटा में 30, इसको काटो, यहाँ पे क्या बचेगा काटने के बाद, यहाँ पे काटने के बाद जो संख्या बचेगा यहाँ पे 36 बचेगा, यानी कि 36 दूना का 72, यहाँ पे 15 दूना का 30 हो जाएगा। उसको यहाँ पे 3 से काटो, 3 से काटने के बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 से काटने के बाद यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ से यहाँ पे 3 काटने के बाद यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, यानी कि 12 बटा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 बटा
5 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो 12/5 यानी कि 10 में दिया, इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे 12/5 को। इसको काटो, कितना मान करता है 2 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी 5 का 20 होता है ना, यहाँ पे 2.4 आ जाएगा, 2.4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2.4। तो ये था आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, जो कि आपका मैथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, 30 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। और भी बाकी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है इसी चैनल के माध्यम से।